आइए देखते हैं अगले पद की व्याख्या। इसके पहले आपने देखा कि राधा जो है वो कृष्ण की सुंदरता का वर्णन कर रही हैं, पहचान बता रही हैं कि पवन कैसे पहचानेगी उनको देख करके। अब देखते हैं कि अगले पद में क्या है। तेरे में है न गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। आपने इसके पहले पढ़ा है कि राधा ने कृष्ण तक अपने संदेश को भेजने के लिए पवन को दूतिका बनाया। उन्होंने पवन को सारा मार्ग भी समझा दिया कि कैसे कृष्ण तक पहुंचना है, मार्ग में कैसा कैसा व्यवहार करना है, ये भी पवन को समझा दिया। कृष्ण को पहचानेगी कैसे, उनकी क्या क्या पहचान है, ये भी उन्होंने पवन को समझा दिया। अब वे क्या समझा रहे हैं कि यदि तुम कृष्ण से मिलोगी, उनको देखोगी, तो तुम उन्हें मेरा संदेश कैसे दोगी, क्योंकि पवन के पास मुख तो है नहीं, वो इंसानों की तरह व्याख्या तो कर नहीं सकती है। तो वही समझा रहे हैं कि तुम व्याख्या तो नहीं कर पाओगी, अपने मुख से बता नहीं पाओगी, क्योंकि तुम्हारे पास मुख नहीं है। तो किस तरह से अपने क्रिया व्यापार से, अपने बुद्धिमत्ता से ऐसा कार्य करो कि जिससे कृष्ण को मेरी याद आ जाए और मेरी विरह व्यथा उनके पास पहुंच जाए। तो वही वर्णन है इसमें। देखिए, तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। राधा कह रही कि हे पवन, तुम्हारे पास मुख नहीं है, अतः तुम्हारे अंदर ये गुण नहीं है कि तुम किसी भी बात को बोल करके समझा सको, तुम ऐसा करने में असमर्थ हो। फिर कह रही हैं कि यद्यपि तुम्हारे अंदर बोलने का गुण नहीं है, तुम्हारे पास ये गुण नहीं है कि तुम बोल करके समझा सको, फिर भी व्यापारों को प्रखरमति और युक्तियों से चलाना। कह रही हैं कि फिर भी व्यापार, क्रिया व्यापार मतलब जो कार्य करना है उसको कह रही हैं कि फिर भी तुम अपने क्रिया व्यापार से प्रखर मति मतलब होता है तेज बुद्धि से। कह रही हैं कि यद्यपि तुम्हारे पास बोलने का गुण नहीं है, फिर भी तुम अपने क्रिया व्यापार से, अपनी तेज बुद्धि से अपनी बात समझाने में सक्षम हो। तुम मेरे दुख को, मेरे संदेश को श्री कृष्ण को अपने क्रिया व्यापार से, अपनी बुद्धिमत्ता से बता सकती हो। बैठ जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। मेघ सी कांति, बादलों के समान श्री कृष्ण का रंग है, तो वही कह रही हैं कि बादलों की कांति के समान सुंदर रंग वाले मेरे प्रियतम श्री कृष्ण निज सदन में, अपने घर में जब बैठे हों तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना। तो उस भवन में जो चित्र टंगे होंगे, तो उन चित्रों को, जितने भी चित्र टंगे होंगे, उन सभी चित्रों को तू ध्यानपूर्वक देखना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई। कह रही हैं कि उन चित्रों में अगर विरह से दुखी विधुरा, विरह विधुरा वियोग से दुखी, विरह से दुखी, अगर विरह से दुखी किसी स्त्री का चित्र हो तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। तो उसके पास जाकर उसे इस भाव से हिलाना, प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखें। यदि उस कमरे में टंगे चित्रों में किसी विरह में दुखी स्त्री का कोई चित्र तुम्हें दिखाई दे, तो उसके पास जाकर तुम्हें उस चित्र को इस भाव से हिलाना है कि मेरे प्रियतम श्री कृष्ण आश्चर्यचकित होकर उस चित्र की ओर देखने लगे। आशा है यो सूरति उनको हो सकेगी हमारी। सूरति, सूरति मतलब स्मृति, याद। कह रही हैं कि मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि कृष्ण जब इस तरह से उस चित्र को देखेंगी तो उन्हें मेरी याद अवश्य आएगी। उन्हें ये अवश्य पता चल जाएगा कि उनकी प्रिय राधा भी उनके वियोग में इसी तरह से व्यथित होगी। देखिए फिर से, तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। राधिका पवन से कह रही है कि हे पवन, तेरे पास यह गुण नहीं है कि तू मेरी व्यथा को मुख से कह करके सुना सके, क्योंकि तेरे पास मुख नहीं है, इसलिए तू कुछ भी बोलकर समझाने में असमर्थ है। व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। कह रहे हैं यद्यपि तेरे पास मुख नहीं है, फिर भी तू अपनी क्रिया व्यापारों से, अपनी कुशाग्र बुद्धि से
अपनी बात को समझाने में सक्षम है। तू चाहे तो मेरे प्रियतम को अपने क्रिया व्यापार और अपने कुशाग्र बुद्धि के द्वारा मेरी बातों को समझा सकती है। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, कह रहे हैं यदि बादल की कांति के समान सुंदर रंग वाले मेरे प्रियतम श्री कृष्ण यदि अपने भवन में बैठे हों तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। यदि मेरे प्रीतम अपने भवन में बैठे हों तो तुम वहाँ प्रवेश करना और सबसे पहले उस भवन में जितने भी चित्र टंगे होंगे उन्हें ध्यान से देखना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई तो जाके निकट उसको भाव से यूँ हिलाना। कह रही है कि उन चित्रों को ध्यानपूर्वक देखना और यदि उन चित्रों में कोई विरह से दुखी, वियोग से दुखी स्त्री का कोई चित्र तुम्हें दिखाई दे तो उस चित्र के पास जाकर उस चित्र को इस भाव से हिलाना कि प्यारे हो कि चकित जिससे चित्र को और देखें, आशा है यूँ सूरत ही उनको हो सके कि हमारे उस चित्र को इस भाव से हिलाना कि प्रियतम श्री कृष्ण आश्चर्यचकित होकर उस चित्र की ओर देखने लगें। और इस प्रकार मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि जब श्री कृष्ण उस चित्र को देखेंगे तो उन्हें मेरी याद अवश्य ही आएगी। वो यह जान जाएंगे कि उनकी प्रिय राधा भी इसी तरह उनके विरह में दुखी होगी, व्यथित होगी। तो देखते हैं काव्यगत सौंदर्य जो है वो राधा ने संदेश दिया इसमें पवन को कि किस तरह से अपनी चतुरता के द्वारा कृष्ण को बताना है अपनी सारी बातों को। भाषा खड़ी बोली है, अलंकार, उपमा और अनुप्रास है, रस वियोग है इसमें, छंद मंदाक्रांता है, शुरू से ही बता रही हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू।